बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका कुत्ता मर गया, द्वार पर बैठा रो रहा था। उसके पिता का फोन आया, क्या हाल, ठीक है? बोले बहुत बड़ा दुख है, कुत्ता मर गया, रो रहा हूं। बाप भी डॉक्टर था। बाप ने कहा कि कुत्ते से इतना तो कैसे जुड़ गया? बोले बचपन से कुत्ता मेरे साथ रहता था, आज मर गया, इसलिए बहुत दुख लगा है। अज्ञान से भरा हुआ डॉक्टर भी किसी की मृत्यु में भों भों रोता है। अज्ञान से भरा हुआ चित्त जिस महिला का है, वो महिला तड़प तड़प कर रोती है। और याद रखना, इस लोक का नाम मृत्युलोक है। इसे मृत्युलोक कहते कि नहीं कहते? ये अमरलोक नहीं है। यहां जिसने जिसने जन्म लिया है, उसकी उसकी मृत्यु क्रमशः हो रही है। आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। आत्मज्ञान होने के बाद मैं अमर आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ पुतला है। ये नश्वर शरीर है। शरीर परिवर्तनशील है। शरीर क्षणभंगुर है। 1 किलो का वजन बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे बदलते बदलते वो 80 किलो का वजन हो जाता है, बढ़ते बढ़ते। बुढ़ापे में फिर वजन घटना शुरू होता है, फिर 50 का हो जाता है। छोटा सा बालक 1 फुट का लंबा धीरे धीरे 7 फुट का भी हो जाता है, और धीरे धीरे जवान होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, और धीरे धीरे जर्जर हो जाता है। धीरे धीरे ये शरीर मर जाता है। ये मृत्युलोक है। कबीर साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं। कबीर साहब के पड़ोस में एक भक्त की मृत्यु हुई, तो उस भक्त की पत्नी बहुत रो रही थी। तो कबीर साहब उसके पड़ोस में गए और बोले कि अरे तू क्यों रोती है? ई न जाने हमहू मर जेबै, टका 10 बिढ़ई और लई खइबै। ये नहीं जानते हो कि मैं मर जाऊंगा? क्यों रो रही हो? याद रखना, वियोग जिनके संयोग से सुख मिलता है, उनका वियोग होने से मन दुखी होता है, और जिनके संग से दुख मिलता है, उनका बिछड़न होने से मन प्रसन्न होता है।